नेपाल में इस बार ऐसी तबाही आई है जिसकी वजह से मुल्क की कई अहम निशानियां भी मिट गई हैं, मलबे में तब्दील हो चुके हैं। नेपाल के अहम इलाके, सालों पुराना इतिहास मिट गया है। भविष्य भी मलबों में धंसा नजर आ रहा है। बजारै गयो यार ल गयो यार सैलाबी सुनामी में तबाही क्या होती है, ये वीडियो इसकी तस्दीक कर रहा है। ये त्रिशूली बाजार की तस्वीरें हैं जो कुदरती तबाही के वक्त ली गई हैं। पुरै त्रिशूली लाइभ यो चाहिँ है गाइस यस्तो लाइभ छ। त्रिशूली बाजार में कयामत वाली मुसीबत से कोहराम मच गया। पुरै ड्याम फुटेर आयो। ये तस्वीर उस वक्त की जब त्रिशूली बाजार में विनाशकारी तबाही आई। ल त्रिशूली बजारै गयो यार ल गयो यार अब त्रिशूली बाजार में तबाही के बाद के वीडियो पर गौर कीजिए। सब कुछ मलबे में तब्दील हो चुका है। इंसान की बनाई खूबसूरत निशानी को प्रकृति के प्रकोप ने मिट्टी में मिला दिया। दूर तक सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आता है। दो तस्वीरें विनाशकारी तबाही को बयां कर रही हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब त्रिशूली बाजार में प्रलय की एंट्री हुई। दूसरी तस्वीर तबाही के बाद की। इस तस्वीर से हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। नुवाकोट का त्रिशूली बाजार ऐतिहासिक है, ये इलाके की पहचान है। नुवाकोट के ऐतिहासिक त्रिशूली बाजार को संगू बाजार के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ करीब 500 घर है और आबादी 2000 से ज्यादा। सैलाब में बाजार का आधे से ज्यादा हिस्सा पूरी तरह डूब चुका है। स्कूल, मंदिर, बाजार सब बह गए हैं। नुवाकोट के त्रिशूली बाजार में न्यूज़ नेशन की टीम मौजूद है। टीम ने हालात का जायजा लिया। ग्राउंड जीरो पर न्यूज नेशन मौजूद है। आपको उन तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। पहले आप समझिए, ये सीधे जो पहाड़ियां आपको दिख रही है, ये पूरा मलबा जो आपको दिख रहा है और ये जो नदी आपको दिख रही है, ये त्रिशूली नदी जो है, ये दरअसल रौद्र रूप इसका देखने को मिला। जब आप देखेंगे करीब 20 फीट ऊपर, 25 फीट ऊपर जो है ऊपर तक ये सैलाब बह रहा था। पूरी तरीके से बड़े बड़े बोल्डर्स, बड़े बड़े पत्थर और मड इतनी बड़ी संख्या में आए और अचानक आए कि सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ पे आप देखिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए जो है हेलीकॉप्टर से लोगों तक पहुंचा जा रहा है और चूंकि यहाँ से उस पार जाने का रास्ता पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, कोई भी शख्स अब इधर से उस पार नहीं जा सकता है, इसलिए हेलीकॉप्टर ही एक सहारा है। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में मकान जो है वो तहस नहस हो चुके हैं। वो पूरी तरीके से देखिए पूरे मलबे में तब्दील हो चुके हैं। कहीं पर गलियां थी और पूरे बागान थे, यहाँ पर सेब के पेड़ थे, लीची के पेड़ थे बड़ी संख्या में, वो सब जमींदोज हो चुके हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि यहाँ पर कभी कुछ बागान रहे होंगे। लेकिन आप देखिए ये दलदल है पूरा, इसके अंदर अगर कोई गया तो शायद ही बाहर निकल पाएगा। वो मोटरसाइकिल देखिए, आप सामने देखिए, एक मोटरसाइकिल आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही होगी, वो पूरी तरीके से डूबी अंदर फंसी हुई है। इस तरह की तमाम चीजें इसके अंदर दबी होंगी। जिस तरह का त्रासदी आपने धराली में देखा, कुछ उसी तरह का मंजर ठीक यहाँ पर नवाकोट में देखने को मिल रहा है। वो घर देखिए सामने पूरी तरीके से डूबे हो। जहां पर हम खड़े हैं ये भी घर पूरी तरीके से मैं पहली मंजिल पे खड़ा हूं और नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको रेत का पूरा बवंडर पूरा वो दिखाई देगा, जिसे कहते हैं कंक्रीट का पूरा बहाव जो है वो इसको बहाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ की मालकिन जो है, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो हमसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मीना लामा। मीना जी, ये बताइए कि ये आपका घर है? नहीं, मैं तो रेन में बसता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर कब क्या हुआ था? सुबह 9 बजे ना, 9 बजे 9:30 बजे हुआ है। अच्छा। कल
कल हम वो बर्तन माजने के लिए वहाँ बैठा था। हाँ। हमारा वो तो भतीजा, आपने क्या देखा, कहाँ पे देखा सामने? ये नहर है ना, ये पहाड़ है ना, ये पहाड़ यहाँ से आया। मैं पहाड़ के, मेरा आपत्ति अंदर था, हाँ मैंने वो खींच के ले आया इसको, मैंने बगा के ले गया था। हाँ मतलब हिजो लगिसकेको थियो एकछिनमा त, हाँ। ठीक है ना। वो अब क्या क्या हुआ वो मालूम नहीं है, सामने अंदर जाने के लिए रास्ता नहीं है, अब खाने के लिए कितना नुकसान हो गया आपका? मेरा तो अलग अलग कितना कितना मालूम नहीं है, 2 रूम सब खत्म हुआ, सामान सब एक कपड़ा एक पीस सिर्फ। बस जान बच गई किसी तरीके से। आपका भी घर है? मेरा अलि पर है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, ऐसो बस्ने के लायक नै नहीं है मेरा तो। बच्चाहरू म आफू सुरक्षित भएँ, अरू कुछ भी नहीं, केही नहीं रह पाए, केही नहीं। आइए आप दिखाइए जरा, अपना घर करके दिखाइए कहाँ पे कैसे क्या हुआ। ये सब पूरा दलदल अंदर घुसा हुआ है, सब दलदल अंदर, मतलब पूरा बेड, फ्रिज, टीवी, कूलर जो भी है घर के अंदर सब बर्बाद हो चुका है। सब अंदर है सब। मतलब सीधे बच गए आप? हाँ, मैंने मेरे पति को तो यहाँ से खींच के ले आया है, पीने पानी यहाँ पर आया है। हाँ। तो अंदर की तस्वीरें देखिए, किसी तरीके से दिखाने की कोशिश करिए, लेकिन यहाँ पे देखिए ये सीसीटीवी कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये सब कुछ खत्म जो है वो हो गया है। तो इस तरह की सिचुएशन जो है, देखिए यहाँ पे जरा सा मैं नीचे जाने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ पे दलदल ही दलदल है। ये देखिए, हाँ नहीं ऊपर आ जाइए, ये दलदल है, यहाँ पे नीचे जा नहीं सकते हैं, जब जाएंगे तो फंस जाएंगे। यहाँ पे पूरा दलदल है, ये नीचे पूरी सीढ़ियाँ थी ये नीचे तक और पूरा दलदल हो चुका है। नेपाल में क़यामत वाली बाढ़ का असर इतना खौफनाक है कि कुछ इलाकों की पहचान मिट चुकी है। पहले की तस्वीर और अब की तस्वीर त्रासदी के असर को बयां करती है। यह तिब्बत का ग्योरोंग पोर्ट है। यह चीन और नेपाल को जोड़ने वाला हलचल भरा बॉर्डर गेटवे था, लेकिन जब तबाही आई तो ग्योरोंग पोर्ट का क्या हाल हुआ, इस वीडियो से अंदाजा लगाया जा सकता है। दो तस्वीरें, एक तरफ आलीशान इमारत और विकास के वैभव को बयां करता वीडियो, दूसरी तरफ प्रकृति का प्रकोप जिसने वैभव के प्रतीक को कुछ ही पलों में मिट्टी में मिला दिया। नेपाल में विनाश की तस्वीरें बहुत बड़ी मुसीबत का पैगाम दे रही हैं। रसुआ घाटी का ये वीडियो किसी को भी दहला सकता है। नदियों में पानी के साथ कीचड़ और मलबे का ऐसा सैलाब आया कि बहुमंजिला इमारत थरथराने लगी। नेपाल के एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये तबाही 1993 में सरलाही, रौताहट और मकवानपुर में आई बाढ़ से भी ज़्यादा विनाशकारी हो सकती है, जिसमें 1400 लोगों की मौत हो गई और जिसे लंबे समय से देश की सबसे बड़ी आपदा माना जाता रहा है। ये भी माना जा रहा है कि इस तबाही में मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। वैसे नेपाल में 2015 में आए भूकंप को मुल्क की सबसे बड़ी त्रासदी कहा जाता है। 26 अगस्त को भी नेपाल ने प्रकृति का सबसे विनाशकारी प्रकोप देखा। मुल्क में तबाही का आकलन किया जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।